क्या होगा अगर आप प्रकाश की गति से यात्रा करें? लाइट को ब्रह्मांड में सबसे तेज माना जाता है। ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु जिसका कोई मास है वह लाइट की स्पीड को नहीं पा सकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा स्पीड से चलने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचने के लिए आपको इनफाइनाइट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जो अभी के समय में अचीव कर पाना मुमकिन नहीं है। परंतु अगर आप यह स्पीड अचीव कर लेते हैं तो क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा करने पर आपके लिए यूनिवर्स कैसा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं तो आप सिर्फ 13 मिनट के अंदर पृथ्वी के नज़दीकी ग्रह मंगल पर पहुंच जाएंगे और आपको अपने नज़दीकी सितारे तक पहुंचने में केवल 4 सालों का समय लगेगा। परंतु आप यह स्पीड कभी नहीं पा सकते। इस फैक्ट को साबित करने के लिए मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सहारा लिया जाता है। आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें बताती है कि किस तरह टाइम, लेंथ और स्पीड आपस में इंटरकनेक्टेड है। जब आप स्पीड ऑफ लाइट को अचीव करने वाले होंगे तभी आपको टाइम डायलेशन महसूस होगा। इसका मतलब है आपका समय पृथ्वी पर रह रहे लोगों की तुलना में धीरे बीतेगा। इसका मतलब है कि आपकी उम्र भी धीरे बढ़ेगी। इसी को वैज्ञानिकों ने टाइम डायलेशन का नाम दिया है। स्पीड ऑफ लाइट अचीव करते ही आपके लिए समय रुक जाएगा और लेंथ भी 0 हो जाएगी। इसका मतलब है अब आप सिर्फ 2 डायमेंशनल यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर पाएंगे। इसके अलावा आप एक अजीब फिनोमेना ऑब्जर्व करेंगे जिसे ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। इसमें आपको अपने चारों तरफ सिर्फ ब्लू कलर ही दिखाई देगी और आपके लिए लाइट की वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट रीजन में शिफ्ट कर जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट से चलने पर आपके लिए टाइम और लेंथ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और जब आप स्पीड ऑफ लाइट को ओवरपास करने ही वाले होंगे तभी ब्लू शिफ्ट इनफाइनाइट को अचीव कर लेगा और आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे और आपके लिए कोई यूनिवर्स, कोई प्लैनेट या कोई स्टार एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं तो यह सब आपके साथ होगा, जिससे आपका बच पाना लगभग नामुमकिन है। परंतु कल्पना कीजिए कि यदि आप बच जाते हैं तो क्या हो। मान लीजिए कि आप बच जाते हैं और अब आप इस स्पीड को ओवर क्रॉस कर लेते हैं तो क्या होगा? इसका उत्तर जानना हमारे लिए बेहद मुश्किल है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट के बाद वाली स्थिति की कल्पना करना भी हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि प्रकाश की गति के ऊपर क्या एग्जिस्ट करता है यह हम सब अभी तक नहीं जान पाए हैं। हमारे द्वारा खोजे गए प्रकृति के सभी नियम स्पीड ऑफ लाइट के नीचे ही लागू होते हैं। इसलिए स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर क्या एग्जिस्ट करता है यह कह पाना अभी मुश्किल है।